नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी झारखंड पेंशन योजना के लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। आप चाहे सौजन पेंशन योजना का लाभार्थी या झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का लाभार्थी है, आप सभी लाभार्थियों के लिए 24 जिलों का अपडेट्स लेकर के आ चुके हैं। आप वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशन में से दोनों ही पेंशन योजनाओं में किसी भी पेंशन योजना के यदि लाभ लेते हो तो आपको पता होगा कि जनवरी में ज़्यादातर जिलों में किस्तों का भुगतान किया गया था। वैसे कुछ ऐसे जिले रह भी गए थे जैसे पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग। इन जिलों में जनवरी माह का किस्त का भुगतान ज़्यादातर लाभार्थियों को नहीं मिला है। वहीं अभी लाभार्थियों को इंतजार है हमारा फरवरी किस्त प्लस जनवरी किस्त का एकमुश्त 2000 रुपये कब खाते में आएंगे। इंदिरा गांधी पेंशन योजना का नवंबर, दिसंबर, जनवरी समेत फरवरी का किस्त कब खाते में देखने को मिलेगा, संपूर्ण अपडेट्स को देंगे। बजट को लेकर सरकार का क्या तैयारी है, किस दिन बजट पेश किया जाएगा, पेंशन योजनाओं के तहत कितने रुपए आवंटित किए जा सकते हैं, पेंशन बढ़ाया जाएगा या वर्तमान जो पेंशन राशि मिल रहा है यही मिलेगा, संपूर्ण जानकारी और अपडेट्स इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ताकि समय समय पर आप सभी को झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड अपडेट्स प्राप्त होता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, झारखंड सौजन पेंशन योजना और इंदिरा गांधी पेंशन योजना का वर्तमान ताजा अपडेट, जो हमारे द्वारा ही इस अपडेट को 9 जनवरी 2026 को तैयार किया है। दोनों ही पेंशन योजनाओं का मुख्य अपडेट देखिए। कार्यकारी सारांश दोनों ही पेंशन योजनाओं का हमने डिटेल्स को ऐड कर दिया है, जिसमें इंदिरा गांधी पेंशन योजना को राज्य प्लस केंद्र सरकार मिलकर चलाती है और सौजन पेंशन योजना का राशि सिर्फ राज्य सरकार भुगतान करती है। देखिए, झारखंड की पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी। झारखंड सौजन पेंशन योजना अंतर्गत जो भी राशि दिए जाते हैं वो राज्य सरकार ही देती है। वर्तमान में 1000 रुपये की राशि देती है जो इन चारों ही पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए लागू है। और वहीं जनवरी 2026 तक राज्य सरकार ने इसी वर्ष कुल 34.40 लाख रुपए का आवंटन भी किया है, जो सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए हर महीने लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जा रहा है। वहीं देखिए कि झारखंड इंदिरा गांधी पेंशन योजना का भी अपडेट हमने आगे लगाया है। उससे पहले आप देख लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से लेकर के 7 जनवरी 2026 तक कुल जितने भी रुपए आवंटित किए गए हैं, संपूर्ण जानकारी हमने लगा दिया है। वहीं योजनाओं की विशेषताओं को देखिए कि संपूर्ण जो राशि आपको प्राप्त होता है सौजन पेंशन योजना के तहत, वो 100% राशि राज्य सरकार ही आवंटित करके डीबीटी के जरिए आप सभी को भुगतान करती है। वहीं इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत जो भी राशि आवंटित किया जाता है 1000 रुपये की राशि, वो राज्य प्लस केंद्र सरकार, दो सरकारें मिलकर के आप सभी के खाते में हस्तांतरित करती है। केंद्र सरकार पहले देती है राज्य सरकार को, उसके बाद ही आप सभी के खाते में दोनों सरकारें मिलकर के कुल राशि NSAP पोर्टल के माध्यम से भुगतान करती है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी पेंशन योजना का विवरण लगाया गया है। इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन का संपूर्ण जानकारी लगाया गया है। आपका वार्षिक आय कितना होना चाहिए,
कितना वर्ष मिनिमम आयु होना चाहिए यदि आप नया लाभार्थी बनना चाहते हैं, संपूर्ण अपडेट हमने जानकारी इसी वीडियो पर ऐड किया है। जनवरी फरवरी 2026 का भुगतान का वर्तमान स्थिति। झारखंड सर्वजन पेंशन में भुगतान हर महीने समय से कर दिया जाता है, लेकिन पिछले महीने जनवरी 2026 में कुछ जिलों में पेंशन भुगतान में देरी हुई थी। कई लाभार्थियों को जनवरी 2026 का किस्त मिला था, इसलिए फरवरी 2026 में 2 महीने का एकमुश्त भुगतान सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा जिन्हें जनवरी 2026 का किस्त खाते में प्राप्त नहीं हुआ है। संपूर्ण 24 जिलों का रिपोर्ट हमने आप सभी को लास्ट झारखंड पेंशन योजना के अपडेट वीडियो में दिया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम में अब तक जनवरी महीने का किस्त प्राप्त नहीं हुआ है। वही फरवरी प्लस जनवरी 2 महीने का किस्त 2000 रुपये जल्दी खाते में आने वाले हैं। वहीं देखिए फरवरी 2026 का क्या अपडेट है। 10 फरवरी के आसपास आप सभी के किस्तें लगाए जाएंगे। जिनका भी जनवरी महीने में भुगतान नहीं किया गया है उन्हें 1000 प्लस 1000 का राशि कुल 2000 रुपये खाते में भेजे जाएंगे। नेक्स्ट खबर देखिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन में गंभीर देरी देखने को मिल रहा है। लास्ट भुगतान जनवरी 2026 में किया गया था, जो आप सभी को अक्टूबर 2025 का किस्त भेजा गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना का अंतिम भुगतान अधिकांश जिलों में अक्टूबर 2025 से देखने को मिलेगा। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी कुल 4 महीने का किस्त सभी लाभार्थियों के झारखंड के सभी 24 जिलों में अब भी रुके हुए हैं। फिलहाल अभी पोर्टल पिछले कुछ दिनों से बंद है, इस वजह से आप NSAP पोर्टल पर स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन लास्ट रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हो कि सभी लाभार्थियों का लास्ट पेंशन मंथ अक्टूबर 2025 से देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि अक्टूबर के बाद का किस्त 1-2 महीने का किस्त किसी किसी जिलों में जारी किया गया हो, वो सर्टेन जिलों पर निर्भर करता है। सभी 24 जिलों में ये राशि तभी आवंटित किया जाएगा, तभी ये राशि खाते में भेजा जाएगा जब केंद्र सरकार अपने हिस्से का राशि राज्य सरकार को भेजेगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके जिले में लास्ट कौन से महीने का भुगतान किया गया था। वही देखिए कि देरी का कारण बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार की राशि आवंटन में देरी हो रही है। जनवरी 2026 तक केंद्र से लगभग 26,000 करोड़ की राशि लंबित है। NSAP पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं और वित्तीय वर्ष अंत के बजट आवंटन में हिसाब किताब की वजह से ये देरी देखने को मिल रहा है। चलिए अब जानते हैं झारखंड बजट 2026-27 का वर्तमान में क्या अपडेट है। क्या आप सभी का पेंशन बढ़ाया जा सकता है। देखिए बजट को 24 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का समय देखिए 18 फरवरी से लेकर के 19 मार्च के मध्य चलने वाला है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी द्वारा इस बजट को पेश किया जाने वाला है। अनुमानित बजट बताया जा रहा है कि 1.70 लाख करोड़ रुपए इस बार वर्ष 2026-27 में पेश किया जा रहा है, जो लगभग वर्ष 2025-26 का 1.45 लाख करोड़ से काफी अधिक दिखाया जा रहा है। फिलहाल ये राशि अनुमानित रखा गया है। यदि आपका पेंशन को बढ़ाया जाता है तो ये राशि बढ़ाकर भी आवंटित किया जा सकता है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जैसा कि हमने बताया 18 फरवरी से लेकर के 19 मार्च तक चलने वाला है, जो आपको मेन बजट देखने को मिलेगा 24 फरवरी 2026 को ही देखने को मिलेगा। पेंशन राशि आपको क्या 1000 से लेकर के
2500 रुपया देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सभी द्वारा मांग तो किया जा रहा है कि हमारा पेंशन राशि बढ़ाया जाए। कुछ लाभार्थी मांग कर रहे हैं कि हमें मैया सम्मान योजना की भांति 2500 रुपया चाहिए, तो कुछ लाभार्थी कह रहे हैं कि कम से कम 1500 तो होना ही चाहिए। 2000 का भी मांग किया जा रहा है और अधिकतम 5000 तक का लाभार्थियों द्वारा मांग किया जा रहा है। वही देखिए कि सरकारी रुख और संभावना, यानी कि सरकार की तरफ से क्या संकेत दिए जा रहे हैं, क्या संभावनाएं बनती है कि बजट के बाद ये राशि आप सभी को बढ़ करके खाते में मिल सकती है। पहला देखिए कि आधिकारिक घोषणा फिलहाल तो अभी तक नहीं हुआ है। वर्तमान 9 फरवरी 2026 को जब ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, हमारे वीडियो रिकॉर्ड के दौरान कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। हो सकता है कि भविष्य में बजट से पहले ये राशि 1000 से ज़्यादा बढ़ने की घोषणा की जाए, जिसका अपडेट हमारे वीडियो के माध्यम से ही आप सभी को सबसे पहले दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने साफ साफ ये तो नहीं कहा है कि आपका पेंशन बढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ संकेत जरूर दिया है कि आगामी बजट को मजबूत किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें मुख्यतः पेंशन योजना भी शामिल होती है। मैया सम्मान योजना के समान जो राशि लाभार्थियों द्वारा काफी दिनों से मांगा जा रहा है 2500 रुपये, सरकार इस पर विचार कर रही है। संभावना है कि पहले 1500 से लेकर के 2000 रुपये किया जाए, उसके बाद अगले वर्ष 2027-28 में ये राशि 2500 तक भी देखने को मिल सकती है। अगर बजट 2026-27 में घोषणा होती है तो आप सभी को ये पेंशन राशि अभी मार्च से नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि अप्रैल 2026 के नए वित्तीय वर्ष से यह राशि आपके खाते में देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी वर्तमान में सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसी फेक वीडियोस फैल रही है, जिससे आपको सावधान रहना है। उन वीडियोस द्वारा बताया जाता है कि 2500 रुपया अभी हर महीने मिलना शुरू हो गया है, लाभार्थियों के खाते में भी आना शुरू हो गया है, और फेक मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं। ये मैसेजेस के स्क्रीनशॉट मैया सम्मान योजना के होते हैं, ना कि पेंशन योजना के होते हैं। तो आप सभी धैर्य रखिए, राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है। यदि ऑफिशियली ये राशि बढ़ाया जाता है तो हमारे इस चैनल पर ही सबसे पहले आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि डायरेक्ट ही 2500 या 5000 करना किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आप सभी का पेंशन राशि 1500 इस बजट में देखने को मिल जाए, जिसका संकेत बजट को बढ़ाने का संकेत के द्वारा दे दिया है। झारखंड सरकार की वित्तीय स्थिति अभी क्या है, तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राशि पहले ही से लंबित रखा गया है, जिस वजह से आपका इंदिरा गांधी पेंशन में डिले देखने को मिल रहा है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पूर्व प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। आप देख सकते हैं कि केंद्र से कुल इतना 1000 करोड़ रुपए आने वाले थे, जिसमें से अभी इतने 1000 करोड़ रुपए पेंडिंग है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह राशि आवंटित नहीं किए हैं। केंद्र सरकार से झारखंड को लंबित राशि जनवरी 2026 में आने का उम्मीद था, लेकिन अब भी यह राशि केंद्र सरकार द्वारा नहीं भेजा गया है। बजट आकार और प्राथमिकताएं आप देख सकते हैं कि वर्ष 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था, उस बजट में कुल 1.45 लाख करोड़ रुपए राशि आवंटित किए गए थे। वही अभी वर्ष 2026-27 का बजट कुल 1.70 लाख करोड़ करने का है, जो सीधे 10 से 15% बढ़ोतरी करके आप सभी का बजट को पेश
किया जाने वाला है। वहीं देखिए कि पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। पेंशन प्राप्त करने के लिए आप सभी के लिए कुछ आवश्यक शर्तें रखे गए हैं। उन शर्तों को जानना, उन शर्तों को मानना आप सभी के लिए जरूरी बन जाता है। आधार लिंक को अनिवार्य किया गया है। यदि आपके बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है, तो जल्दी अपना डीबीटी को चालू करवा लें। यदि आपका दस्तावेज वगैरह अपडेट नहीं है तो आप इन दस्तावेजों को भी अपडेट कर सकते हैं। वार्षिक सत्यापन जरूरी किया गया है। फिलहाल अभी इंदिरा गांधी पेंशनर्स के लिए जरूरी किया गया है। स्वजन पेंशनर्स भी अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं यदि उनका पेंशन काफ़ी दिनों से लंबित रुकी हुई है। आप सभी को ई-केवाईसी करवाना होगा, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा और आपका पात्रता का भी समय समय पर जांच किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए कम से कम आपका आयु 60 वर्ष होना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो आप सभी का मिनिमम आयु 50 वर्ष होना चाहिए। विकलांगता प्रतिशत न्यूनतम आपका 40% होना चाहिए। वहीं आप सभी का विधवा पेंशन लेने के लिए न्यूनतम आप सभी का 18 वर्ष का आयु होना चाहिए। वहीं यदि आप इंदिरा गांधी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो उसके लिए न्यूनतम आप सभी को 40 वर्ष का आयु का पात्रता होना जरूरी है। पेंशन स्टेटस आप सभी किस प्रकार से चेक कर सकते हैं तो देखिए, पहले आप पीएफएमएस के माध्यम से चेक कर पाते थे, जो अभी वर्तमान समय में पोर्टल को बंद किया गया है। एनएसपी पोर्टल द्वारा भी आप अपना लास्ट पेमेंट स्टेटस देख पाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से एनएसपी पोर्टल को भी बंद किया गया है। आप झारखंड सरकार के ऑफिशियल पेंशन वाले वेबसाइट पर जाकर भी इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपका पेंशन में कोई भी गड़बड़ी या फिर काफ़ी दिनों से रुका हुआ है आपका पेंशन, तो आप अपने ब्लॉक विकास कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण विभाग से भी आप संपर्क करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपका पेंशन पुनः चालू किया जाने वाला है। ई-केवाईसी पीएफएमएस पोर्टल के बारे में हमने आप सभी को तो जानकारी दे ही दिया है। अन्य जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है हमने लगा दिया है, जैसा कि आप सभी द्वारा मांग किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना जैसा ही राशि, सेम वैसा ही राशि हम सभी को भी देखने को मिले। 1000 रुपये का राशि अभी वर्तमान महंगाई के दौर को देखते हुए काफ़ी कम है। आपका इस विषय में क्या कहना है हमारे इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर से बताएं। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। और हाँ, जो भी हमने अपडेट्स इस वीडियो में बताए हैं, संपूर्ण अपडेट्स का हमने प्रश्न उत्तर समेत निष्कर्ष भी लगा दिया। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा।